यह मेन कैरेक्टर सच में बहुत अनलकी था। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी पसंद की लड़की मिली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने ही लड़की की मौत हो गई। उसे दोबारा जिंदा करने के लिए और साथ ही उसे अपना बनाने के लिए उसने लड़की के साथ एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही लाल खून उसके शरीर में वापस जाने लगा, उसकी खूबसूरत सी मुस्कान के पीछे से नुकीले दांत दिखाई देने लगे। देखते ही देखते वह लड़की एक अमर वैम्पायर बन गई। इसका मतलब था कि अब वह खून पीकर जिंदा रहने वाला एक मॉन्स्टर बनने वाली थी और मेन कैरेक्टर ही उसका शिकार बनने वाला था। लेकिन 1000 साल पहले यही लड़का अनडेड क्लैन का डीमन किंग हुआ करता था। किस्मत ऐसी पलटी कि वह कमजोर इंसानों से हार गया। जब डीमन रेस का अंत तय लगने लगा, तब वह इंसानों को खत्म करके अपने लोगों के लिए एक रास्ता बनाना चाहता था। लेकिन तभी एक डीमन वुल्फ ने उसे रोक दिया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने फॉलन गॉडेस से एक वादा किया था। 1000 साल बाद गॉडेस इंसान के शरीर में दोबारा जन्म लेगी और तब उसे उस शरीर को ढूंढना होगा। कोई दूसरा रास्ता न देखकर डीमन किंग ने हार स्वीकार कर ली। फिर वह धीरे धीरे अपनी टूम के अंदर गया और रिइंकार्नेशन रिचुअल शुरू करने की तैयारी करने लगा। लेकिन देखते ही देखते 1000 साल गुजर गए। पुराना डीमन कास्टल फिर से दिखाई देने लगा। 2 लड़कियों को वहां जांच करने के लिए भेजा गया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ती गईं, उन्हें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पत्थर की पट्टी चमकने लगी और अगले ही पल वह दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा खाली हॉल था। सबसे अंदर एक विशाल पर्पल क्रिस्टल रखा हुआ था। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने अपनी गन निकाली और खुद को तैयार किया। लेकिन जैसे जैसे वह क्रिस्टल के पास पहुंची, उसे अंदर किसी इंसान की परछाई दिखाई देने लगी। उसका पहला ख्याल था कि अंदर फंसे इंसान को बचाना चाहिए। उसने क्रिस्टल पर गोली चला दी, लेकिन इतना मजबूत क्रिस्टल हिला तक नहीं। उल्टा उसकी आवाज ने 1000 साल से सो रहे डीमन किंग को जगा दिया। अपने सामने एक अजीब तरीके से छिपकर घूम रही लड़की को देखकर डीमन किंग ने उसे टूम्ब रेडर समझ लिया। गुस्से में उसने तुरंत क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की। जोरदार इम्पैक्ट से लड़की बेहोश होकर गिर गई। लड़की के बेहोश होते ही डीमन किंग उसे सजा देने वाला था, लेकिन तभी उसकी खूबसूरती देखकर रुक गया। वह लड़की हाई लेवल एल्फ से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह कुछ सोच ही रहा था कि लड़की अचानक जाग गई। डीमन किंग को हैरानी हुई कि ऐसी जगह पर एक बच्ची कैसे हो सकती है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका रीइंकार्नेशन रिचुअल पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। वह दोबारा पैदा तो हुआ, लेकिन अपने 10 साल के बच्चे वाले रूप में वापस आ गया था। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने उसकी अजीब हालत देखी और पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। लेकिन इस सवाल का जवाब डीमन किंग के पास भी नहीं था। लड़की ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने सोचा शायद इस सदमे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। उसने उसका पूरा चेकअप किया और पाया कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उस एहसास की वजह से डीमन किंग बेहोश हो गया। एक डीमन किंग का भूख की वजह से बेहोश होना सच में बहुत अजीब बात थी। बाद में लड़की से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि ना सिर्फ उसका नाम इतिहास से मिट चुका था, बल्कि 1000 सालों में कई नए स्पीसीज भी पैदा हो चुके थे। लेकिन जब लड़की उसे नई दुनिया के बारे में बता रही थी, दूसरी तरफ जांच कर रहा येलो हेयर्ड लड़का मुसीबत में फंस चुका था। एक आवाज सुनते ही उसने तुरंत रिएक्शन दिया और अपनी होली सोर्ड निकाल ली। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरा डीमन कास्टल हिलने लगा। डीमन किंग को बचाने के लिए व्हाइट हेयर्ड लड़की ने उसे जमीन पर गिराकर बचा लिया, लेकिन साथ ही उसे अपनी ताकत का एक अलग ही अनुभव भी करा दिया। जब सब थोड़ा शांत हुआ, तभी पत्थर की दीवार टूट गई। उसके पीछे से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आया। शायद यही वह वॉइड बीस्ट था जिसका जिक्र किया गया था, एक ओगर लेवल ताकत वाले। इस मॉन्स्टर के सामने व्हाइट हेयर्ड लड़की की सारी अटैक्स बेअसर साबित हो रही थी। डीमन किंग मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर कपड़े में फंस गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मॉन्स्टर लगातार उनके करीब आ रहा था। व्हाइट हेयर्ड लड़की भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक एक लेजर अटैक आया और मॉन्स्टर का हाथ कट गया। इसके बाद 2 और अटैक्स ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर लिए येलो हेयर्ड लड़का था। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो गया। समय खरीदने के लिए येलो हेयर्ड लड़के ने वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि व्हाइट हेयर्ड लड़की डीमन किंग को लेकर बाहर की तरफ भागने लगी। लेकिन आधे रास्ते में ही एक और वॉइड बीस्ट ने उनका रास्ता रोक लिया। व्हाइट हेयर्ड लड़की कमजोर डीमन किंग को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन मॉन्स्टर के अटैक से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। यह देखकर डीमन किंग कुछ बोल नहीं पाया। एक अजनबी इंसान के लिए कोई अपनी जान कैसे दे सकता है। आखिरी समय में भी वह सिर्फ यही कह रही थी कि जल्दी भागो और येलो हेयर्ड लड़के को ढूंढो। लेकिन पीछे से मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। डीमन किंग ने लड़की का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आईं। उसे याद आया जब इंसानों ने 1000 साल पहले उसे धोखा दिया था, लेकिन फॉलन गॉडेस ने बिना किसी नफरत के उसे फिर से जिंदा किया और अपना साथी बनाया। अब उसका मिशन था गॉडेस के दोबारा आने का इंतजार करना। जिस लड़की ने बिना किसी पहचान के अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया, उसके लिए वह चुप नहीं रह सकता था। डीमन किंग ने वॉइड बीस्ट को खत्म कर दिया, लेकिन तभी उसे पता चला
कि इस मॉन्स्टर की असली ताकत कितनी खतरनाक थी। उसका लेवल 8 मैजिक भी इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। इसका मतलब साफ था कि उसकी वर्तमान ताकत उसकी पुरानी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा थी। फिर भी मरे हुए इंसान को जिंदा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां तक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, वह उसकी अपनी आदत थी, क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक नहीं था। वैम्पायर बनने के बाद व्हाइट हेयर्ड लड़की के घाव खुद ठीक हो गए, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए डीमन किंग के खून पर निर्भर रहना पड़ेगा। डीमन किंग अभी उस लड़की के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन तभी जागी हुई लड़की ने उसे अचानक गले लगा लिया। अपने पूरी तरह ठीक हुए शरीर को देखकर वह खुद भी हैरान थी। डीमन किंग ने समझाया कि उसे थोड़ी हीलिंग मैजिक आती है, लेकिन असल में मैजिक को यह भी नहीं पता था कि व्हाइट हेयर्ड लड़की कौन है, इसलिए उसने इसे होली सोर्ड की शक्ति समझ लिया। होली सोर्ड वही शक्ति थी जो वॉइड बीस्ट जैसे मॉन्स्टर से लड़ सकती थी। क्योंकि ज्यादातर इसका रूप हथियार जैसा होता था, इसलिए इसे होली सोर्ड कहा जाता था। जैसे येलो हेयर्ड लड़के की होली सोर्ड का नाम था ड्रैगन्स रो, और तभी येलो हेयर्ड लड़का भी वहां पहुंच गया। उसने अंदर वाले वॉइड बीस्ट को खत्म कर दिया था। दोनों को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिली। जब उसने पूछा कि अभी वाला मॉन्स्टर कहाँ गया, डीमन किंग ने कहा कि उसे नहीं पता। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने भी शक नहीं किया, क्योंकि वॉइड बीस्ट का आना और गायब होना हमेशा रहस्यमय होता था। अब खतरा तो खत्म हो चुका था, लेकिन डीमन किंग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दोनों ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इसके बाद वे लोग एक बड़े वाहन में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में डीमन किंग को येलो हेयर्ड लड़के के बारे में पता चला। वह व्हाइट हेयर्ड लड़की का सर्वेंट था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बहुत तेज थी। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने उसे ऐसे मजाक करने से मना किया, क्योंकि डीमन किंग की मेमोरीज अभी भी कंफ्यूज्ड थीं। फिर उसने उसे कॉम्पेंसेशन के तौर पर रिवॉर्ड देने की बात कही। कुछ दूर जाने के बाद डीमन किंग ने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी और शानदार सिटी थी। यही इंसानों का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहां वे वॉइड बीस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यही थी 1000 साल बाद की दुनिया। जो कभी डीमन किंग था, वह रीइंकार्नेशन में गलती से एक बच्चे के रूप में वापस आया, लेकिन अच्छी किस्मत से उसे एक दयालु लड़की ने बचा लिया। अब उसे न सिर्फ नई दुनिया देखने को मिल रही थी, बल्कि इंसानों के बारे में उसकी सोच भी बदलने लगी थी। वह 1000 साल बाद इंसानों को खत्म करने आया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लेकिन अब इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि वॉइड बीस्ट नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स भी पैदा हो चुके थे। ऊपर से रीइंकार्नेशन फेल होने की वजह से डीमन किंग खुद एक बच्चे के रूप में बदल चुका था, इसलिए डीमन किंग आर्मी को दोबारा खड़ा करने का उसका सपना फिलहाल अधूरा रह गया। नई परिस्थिति को समझने के लिए उसने अपने पुराने साथियों डीमन वुल्फ और अपनी मेड को बुलाया। डीमन किंग के छोटे बच्चे जैसे रूप को देखकर डीमन वुल्फ तो शांत रहा, लेकिन मेड खुद को रोक नहीं पाई और उसके मुंह से अचानक सच निकल गया। यह सुनकर डीमन किंग हैरान हो गया। उसने सोचा, मेरे इस रूप को देखकर क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? फिर उसने असली मुद्दे पर बात शुरू की, क्योंकि रीइंकार्नेशन से पहले वाली दुनिया और अब की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। इसलिए डीमन किंग आर्मी को पूरी तैयारी के साथ वापस लाने के लिए उसे इंसानों की कॉम्बैट पावर का एनालिसिस चाहिए था। सबसे पहले उन्हें बाकी 6 सिटीज की जांच करनी थी। जहां तक उसकी मैजिक पावर की बात थी, वह उसे बिना जरूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसका खुद का मिशन था 7th सिटी में घुसकर जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। यह सुनते ही मेड थोड़ी नाराज हो गई। उसे लगा था कि अब उसका प्यारा छोटा मालिक बन चुका है, तो उसे उसकी देखभाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन असलियत यह थी कि इंसानों की ताकत को बिना खुद अनुभव किए समझना मुश्किल था। सिटी में पहुंचते ही डीमन किंग की पूरी जांच शुरू हुई। पहले उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और फिर उसका फुल बॉडी चेकअप भी हुआ। उसे लगा कि वह आसानी से बच जाएगा, लेकिन मैजिक डिटेक्शन मशीन के सामने उसकी असली पावर लगभग सामने आने वाली थी। अच्छी टाइमिंग पर उसने अपनी मैजिक छिपा ली और पकड़े जाने से बच गया। आखिरकार डीमन किंग को टेक्टिकल सिटी में प्रवेश करने की परमिशन मिल गई। अब बस होली सोर्ड वेरिफिकेशन बाकी था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर व्हाइट हेयर्ड लड़की ने उसे समझाया कि एकेडमी में एंट्री के समय हर व्यक्ति को अपनी होली सोर्ड की डिटेल्स रजिस्टर करनी होती हैं। इसके बाद ऑफिशियल आईडी कार्ड दिया जाता है। लेकिन डीमन किंग के पास असली होली सोर्ड तो थी ही नहीं, इसलिए उसने फिलहाल बात छिपाकर काम चलाया। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने कहा कि यह सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस है। डॉर्मिटोरी लौटने से पहले उसने डीमन किंग को सेंट सोर्ड एकेडमी घुमाने का फैसला किया। हालांकि यह जगह युद्ध की फ्रंट लाइन पर थी, लेकिन फिर भी यहाँ का माहौल सरप्राइजिंगली पीसफुल था, क्योंकि 7th टैक्टिकल सिटी पर कभी वॉइड बीस्ट ने हमला नहीं किया था। सामने दिखाई देने वाली सफेद विशाल बिल्डिंग ही सेंट सोर्ड एकेडमी थी। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने उसे सिटी के सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया। इतनी बड़ी और शानदार बिल्डिंग देखकर डीमन किंग भी हैरान रह गया। उसे लगा कि यह जगह उसके पुराने डीमन कास्टल से भी ज्यादा भव्य है। इसके बाद उसने उसे क्लासरूम्स, मेन हॉल और लाइब्रेरी दिखाई। लेकिन ये तो एकेडमी की फैसिलिटीज का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। यहाँ एंटरटेनमेंट एरियाज भी थे और डॉर्मेट्री में बड़ा बाथ एरिया तक मौजूद था। वह अभी ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाने वाली थी कि अचानक कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। पास में बाकी स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। व्हाइट हेयर्ड लड़की ने कहा कि पहले आराम कर लेते हैं,
फिर वह भी ट्रेनिंग के लिए जाएगी क्योंकि उसका सपना था कि वह जल्दी से होली सोर्ड की पावर को कंट्रोल कर सके। तभी डीमन किंग को एहसास हुआ कि यह लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है। बिना होली सोर्ड पावर के भी वह एकेडमी में कैसे रह रही है, ये बात काफी अजीब थी। लेकिन शायद डीमन किंग में कोई खास चार्म था। एक और लड़की उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गई। जब उसने सुना कि वह डीमन किंग है तो वह भी शॉक्ड हो गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई नॉर्मल इंसान उसकी असली आइडेंटिटी पहचान ही नहीं सकता। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक अजीब आदमी वहां आ गया। वह देखकर ही समझ गया कि दोनों के बीच कुछ अलग रिश्ता है और उसने व्हाइट हेड लड़की का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने उसे कमजोर और खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे इग्नोर करना चाहा। फिर भी वह आदमी लगातार परेशान करता रहा। डीमन किंग ने सोचा कि अगर उसे अपनी पहचान छिपानी है तो ऐसे छोटे इंसान पर ध्यान देना बेकार है। लेकिन वह आदमी यही नहीं रुका। उसने व्हाइट हेड लड़की को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। उसकी असली इंटेंशन साफ थी। लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन वह आदमी गुस्से में आ गया और उसे रोकने लगा। उसने उसके बाल पकड़ ली। यह देखकर डीमन किंग का गुस्सा बढ़ गया। उसने बिना समय गंवाए मैजिक का इस्तेमाल किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अपमान सहन न कर पाने पर उस आदमी ने अपनी होली सोर्ड समन कर ली। लेकिन तभी एक सीनियर गर्ल ने आकर उसे रोक दिया। उसने उसे वार्निंग दी कि लड़कियों के डॉर्मिटोरी में हंगामा मत करो, वरना उसे मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट का नाम सुनते ही वह डर गया और वहां से चला गया। वह लड़की उनकी टीम की इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट थी। इस बार मिशन पर वह इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वह समुद्र क्षेत्र में हो रही एबनॉर्मल मैजिक वेव्स की जांच कर रही थी। लेकिन बात करते करते व्हाइट हेयर्ड लड़की फिर से बेहोश हो गई। हालांकि ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन असली कारण सिर्फ डीमन किंग जानता था। इसके बाद वह उसे अपने डॉर्मेट्री में ले गई। समय कम होने की वजह से डीमन किंग को मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ा। 1000 साल तक सोने वाले डीमन किंग ने ऐसी सिचुएशन कभी इमेजिन नहीं की थी। लेकिन आगे उसके लिए और भी सरप्राइजेस आने वाले थे। व्हाइट हेयर्ड लड़की चाहती थी कि डीमन किंग उसकी टीम में शामिल हो जाए। उसे डर था कि कहीं कोई दूसरी टीम उसे अपने साथ न ले जाए, इसलिए उसने एक बार फिर उसे इनविटेशन दिया। डीमन किंग ने ना हाँ कहा और न मना किया। उसने बस पूछा, तुम हमेशा लड़ाई में जाना क्यों चाहती हो? अगर तुम्हारे पास होली सोर्ड की शक्ति नहीं है तो किसी और से अपनी रक्षा करवाना भी तो ठीक है। लेकिन लड़की की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग थी। उसने कहा कि सिर्फ किसी के सहारे रहना काफी नहीं है, वो खुद भी लड़ना चाहती है। अचानक उसकी आंखों में बदलाव आने लगा। उसके मुंह से नुकीले वैम्पायर जैसे दांत निकल आए। वह डीमन किंग की तरफ बढ़ी। उसे इस समय खून की जरूरत थी। डीमन किंग का खून पीने के बाद वह फिर से नॉर्मल हो गई और इस बार डीमन किंग ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। उसने व्हाइट हेयर्ड लड़की को पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि होली सोर्ड से हीलिंग करने वाली बात सिर्फ एक बहाना थी। असल में उसके पास ऐसी शक्ति है जो खत्म हो चुकी जिंदगी को वापस ला सकती है।